पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 7 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हमें बता रहा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारी सारी चिंता उसी पर अर्थात परमेश्वर पर हमें डाल देनी चाहिए, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारी परवाह करता है, वो हमारी सुधि लेता है। और इसीलिए हमें खुद अपना बोझ उठाते नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारी चिंताओं का सारा बोझ हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये साधारण लगने वाला वचन इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आप इसे अच्छे से जानोगे तो आप जिंदगी भर हंसते रहोगे, क्योंकि आप इस सच्चाई को जानोगे कि परमेश्वर ने हमें रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए धरती पर नहीं भेजा है, और ना ही उसने हमें छोड़ दिया है, ना ही उसने हमारा त्याग किया है, बल्कि वो हर दिन और हर पल हमारी ओर देखता है। वचन कहता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि एक माँ अपने छोटे बच्चे के ऊपर लगातार ध्यान लगी रहती है, ये कहीं गिरे नहीं, रोए नहीं, इसे कुछ मार नहीं लगे। भूख लगने से पहले ही माँ उसको खाना खिलाती है, प्यास लगने से पहले ही माँ उसको पानी पिलाती है। एक छोटे बच्चे का माँ जैसे ख्याल रखती है और उसका जैसा ध्यान रखती है, उससे ज़्यादा परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, हमारी सुधि लेता है और हमारी परवाह करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में लोग इसी कारण रो रहे हैं कि वे नहीं जानते हैं कि हमारे और कोई तो देखता है, हमारी परवाह करता है, हमारा ध्यान रखता है। इस सच्चाई से लोग अनजान बन चुके हैं और हर एक को लगता है मेरा कोई नहीं है। कितने सारे लोग बोलते हैं, और शायद आपने भी कई बार ज़िंदगी में बोला होगा, मेरा कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवित परमेश्वर को जानने के बाद कभी मत बोलो कि मेरा कोई नहीं है। हो सकता है दुनिया में आपका कोई नहीं होगा, पर एक है जो रात और दिन आपसे प्रेम करता है, आपका ख्याल रखता है, आपकी सुधि लेता है। यहाँ तक कि जब आप सोए हुए रहते हैं, वो प्रेमी पिता आपकी ओर देखते रहता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। चाहे कितनी भी शैतान की ताकत या दुष्ट आत्माएं हमें नींद में डराने की या जगाने की या हमें दुख परेशानी देने की कोशिश करते होंगे, तो भी प्रभु कहता है इसे मत छूना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। उसके स्वर्ग दूतों को वो आज्ञा देता है, मेरे बेटी की रखवाली कर, मेरे बेटी की रक्षा कर। वो हमारा बाप है और वो हम पर प्रेम करता है, हमारी सुधि लेता है, हमारा ध्यान रखता है। ये इतनी छोटी सी बात यदि हम अच्छे से जान जाएंगे तो जिंदगी भर हंसते रहेंगे। बोझ कहाँ का है, परेशानी कहाँ की है, संकट कहाँ का है। हमारा सर्वसमर्थ प्रभु हमसे प्रेम करता है।
और उसके लिए असंभव कुछ नहीं है। यदि मैं उसका बेटा हूँ, यदि मैं उसकी बेटी हूँ और यदि वो मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चाई में परमेश्वर दुनिया के हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। परमेश्वर दुनिया के हर मनुष्य से प्रेम करता है, पर दुनिया के लोग परमेश्वर के प्रेम को बार बार ठुकरा रहे हैं और इसीलिए वे उसके प्रेम का अच्छे से अनुभव नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के दिल में हर मनुष्य के लिए तरस है, हर मनुष्य के लिए प्रेम है, पर लोग परमेश्वर का प्रेम ठुकरा रहे हैं और इसीलिए उस प्रेम का अच्छे से अनुभव नहीं कर रहे हैं। जितने सारे लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं और यीशु के द्वारा उस महान परमेश्वर को जानते हैं, उसके प्रेम को जानते हैं, तब वे अनुभव करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर कितना प्रेम से भरा हुआ है, कितना दया से भरा हुआ है, कितना करुणा से भरा हुआ है। आप उसके पास मांगते हैं, वो आपकी प्रार्थना सुनता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमने बिना मांगे प्रभु हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, बिना मांगे वो हमें दे देता है। कितने लोग कहते हैं, आपने आपके जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा कि आपने ना प्रार्थना की थी, ना मांगा था प्रभु से, बस आपके मन में विचार आया था या इच्छा उत्पन्न हुई थी और प्रभु ने आपकी इच्छा को पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमने मांगा नहीं था, प्रभु ने हमारी इच्छा को पूरा कर दिया। इसका मतलब वो हमारे कितने करीब रहता है कि वो हमारी मन की इच्छा को भी देखता है, हमारी दिल की तमन्ना को भी देखता है और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए करूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमें जो कुछ सिखा रहा है उसके बिल्कुल विपरीत परिस्थिति हम दुनिया में देख रहे हैं। दुनिया का माहौल ऐसा बन रहा है और लोगों की हालत ऐसे बनती जा रही है जैसे कि इनका कोई रखवाला नहीं है, कोई गडरिया नहीं है, इन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। दुनिया एक अनाथ बच्चों की तरह बन गई है क्योंकि सब जगह आंसू है, बीमारियां है, परेशानियां है। हम ये वचन के बिल्कुल उल्टी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति दुनिया में देख रहे हैं कि लोगों का जीवन कैसे तनाव से भरा हुआ है और लोग कैसे बोझ से दबे हुए हैं। पर हमें इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपना बोझ उठाकर चलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन पहले मैं एक बुजुर्ग भाई से मिली जिनके जीवन में बड़ा दुख है, बड़ी परेशानी है और वे अपना सारा दुख मुझे बता रहे थे और इतने परेशान थे, इतने परेशान थे कि बोलते समय बार बार बीच बीच में वे रोते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे मेरी पूरी ज़िंदगी खराब हो गई, मैंने अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया, इतनी कोशिश की, सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया और बार बार वो रो रहे थे। मैंने उनकी सारी कहानी सुनने के बाद उनको कहा आपको पहले शांति की ज़रूरत है। आपकी परेशानी निकल जाना या घर की समस्याओं को निकल जाना ये बात की बात है, आपको पहले शांति की ज़रूरत है। आपको ये करना है, हर दिन प्रभु से कहना है प्रभु ये मेरा बोझ है पर मुझे विश्वास है कि ये बोझ तू उठा सकता है, मैं नहीं। मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं इस बोझ को आज के दिन लेकर चलूं, नहीं संभव है। आज फिर एक बार ये बोझ मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि तुम्हें मेरा ध्यान है, तू ये बोझ हल्का करेगा। आपको अपना बोझ परमेश्वर के हाथ में देना सीखना चाहिए। क्यों अपना बोझ खुद उठाकर चल रहे हैं?
जब मैंने उनको कहा भाई साहब आपको पहले शांति की ज़रूरत है, समस्याएं ज़रूर है आपके जीवन में, आपके घर का दुख बहुत बड़ा है, पर आपकी हालत देखकर मैं समझ रही हूँ कि पहले आपको दिल की शांति की ज़रूरत है। आप परमेश्वर के पास पहले शांति मांगिए, अपना बोझ उसके हाथ में देकर आराम से रहिए, शांत हो जाइए। विश्वास करो वो परमेश्वर तुम पर प्रेम करता है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, इन सारी समस्याओं से वो बाहर निकालेगा। पर कब? जब अपना बोझ उसके हाथ में दोगे तब। दुनिया के लोग अपना बोझ खुद ही उठाकर चल रहे हैं और बोलते हैं मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे इस बोझ को उठाने के लिए ज़रा भी मदद नहीं कर रहा है, कोई मेरे बोझ को ज़रा भी हल्का नहीं कर रहा है। पर क्या आप भूल गए कि प्रभु ने खुद कहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम, आराम, शांति मैं दूंगा। इसका मतलब विश्राम परमेश्वर के चरणों में है, शांति परमेश्वर के चरणों में है, दुनिया में नहीं। हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, कोई मेरी मदद करेगा, कोई मेरी सहायता करेगा, कोई मुझे इससे बाहर निकालेगा, कोई तो मुझे इससे रास्ता दिखाएगा। हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं, इसकी मदद चाहते हैं, उसकी मदद चाहते हैं। और कितने बार हमारे संकट के समय हमें अपने रिश्तेदारों का बड़ा गुस्सा आने लगता है। हम उन बातों को याद करते हैं कि पिछले कुछ साल पहले मेरे इस रिश्तेदार के साथ कैसा संकट का समय था और मैंने कैसे उसकी मदद की थी। हम पिछले दिनों को याद करते हैं कि मैंने इसकी मदद की थी, मैंने उसकी मदद की थी, मैंने इसको पैसा दिया था, मैंने उसको पैसा दिया था। पिछली बातों को याद कर करके उनके लिए और गुस्सा पैदा करते हैं कि अभी मेरी बुरी हालत हो गई है, ये मुझे भूल गए। जब इनकी ज़रूरत थी मैंने कितने सारे लोगों को मदद की है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो संकट के समय उन बातों को बार बार दोहराते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया है, हमने सबों के साथ अच्छा किया, इसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया, और हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा सोचकर अपने आत्मा में परेशान मत हो जाओ। हमें मदद स्वर्ग से मिलती है, दुनिया से नहीं। इसने मेरी मदद करनी चाहिए, उसने मेरी मदद करनी चाहिए क्योंकि मैंने उसकी मदद की थी, मैंने उसकी सहायता की थी, ये सोचकर नहीं परेशान होना चाहिए। इसीलिए प्रभु ने कहा है तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं, वो खुद की गारंटी दे रहा है, बाकी किसी की नहीं। तुम्हारा चाचा, तुम्हारा मामा, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मौसी, कोई तुम्हें तसल्ली देंगे ऐसा भरोसा प्रभु ने नहीं दिया है। प्रभु अपना भरोसा दे रहा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ने कहा है बोझ से दबे हुए लोगों, दुनिया में बहुत बोझ है, आप कितना सारा बोझ उठा रहे हैं, कितनी सारी चिंताएं मन में लगी रहती है, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, मेरे बेटे की पढ़ाई ख़त्म हो गई है, इतना महीना हो गया है, नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे बेटे की इतनी उम्र हो गई है, नौकरी नहीं, उसकी शादी नहीं हो रही है, हमारी शादी को इतने साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरा बेटा इतना शराबी है, आगे कैसा हो जाएगा। कितनी समस्याएं, कितनी परेशानियां। और जैसा कि प्रभु ने कहा है, पूछा है कि तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने आयु को बढ़ा सकता है। हम चिंता करके कर क्या सकते हैं? क्या हमारी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं? यदि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कैंसर है और 2 या 3 महीने के अंदर तुम खत्म हो जाओगे, तो क्या चिंता कर करके आप अपनी जिंदगी को बढ़ाकर 6 महीना बना सकते हैं, 1 साल बड़ा बना सकते हैं? नहीं संभव है हमारे लिए। प्रभु पूछ रहा है क्या ये तुम्हारे लिए संभव है? क्या तुम ये कर सकते हो कि चिंता करके अपने जीवन को बढ़ा सकते हो? यदि नहीं कर सकते हो तो क्यों चिंता कर रहे हो?
सारा बोझ परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। मैं जब ऐसी गवाही सुनती हूँ, लोग कहते हैं हमने अपनी समस्या लिखकर प्रार्थना विनती पेटी में डाल दी, या कई सारे लोग बोलते हैं जब वे घर पे होते हैं या बाहर होते हैं, हमने अपनी समस्या लिखकर प्रार्थना घर के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया और उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, हमारी समस्याएं निकल गई, परेशानियां निकल गई। ऐसी गवाही सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों ने अपना बोझ परमेश्वर के चरणों में रख दिया। प्रभु, हम अपने आप में कुछ नहीं है, हम नहीं सुलझा सकते, हम नहीं अपने आप को छुड़ा सकते, हम नहीं इससे बाहर आ सकते। ये अपनी समस्या को, अपने दुख को, अपने बोझ को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना विनती लिखकर डालते हैं, जबकि पहले कितने सारे जगह पर इंटरव्यू देकर आते हैं, महीने महीने बीत जाते हैं, उन्हें वहाँ से बुलाया नहीं जाता है। यहाँ पर आते हैं, अपनी समस्या लिखकर प्रार्थना विनती पेटी में डालते हैं और 1 या 2 दिन के अंदर फ़ोन आता है। जहाँ पर इतना महीना पहले इंटरव्यू दे के रखी थी और वहाँ से कॉल नहीं आया था, वहाँ से कॉल आता है, अगले सोमवार से काम पे ले आना शुरू करो। हालेलुया। बताइए कैसा होता है। कितने लोगों ने ऐसी गवाही दी है कि किसी ने हमारा पैसा देना बाकी था, हम इतने महीनों से उनके पीछे पड़े थे, नहीं दे रहे थे, धमकी देते थे, जब पैसा मांगने जाते थे धमकी देते थे, पर हमने यहाँ आकर अपनी समस्या को विनती पेटी में लिख कर डाला और जब हम यहाँ से बाहर जा रहे थे, उसी व्यक्ति का सामने से फ़ोन आ गया और बताया कि तुम्हारा पैसा आकर लेकर जाओ। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आप प्रार्थना विनती पेटी में अपनी समस्या लिखकर डालेंगे या प्रार्थना घर के व्हाट्सएप पर अपनी समस्या भेजेंगे तो ही आपने परमेश्वर पर समस्या डाल दिया, ऐसा नहीं है। आप जहाँ कहीं होंगे वहाँ अपने मन में प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं और अपने मन में प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु ये मेरा बोझ मैं नहीं उठा सकता हूँ, मैं नहीं उठा सकती हूँ, मेरे लिए संभव ही नहीं है, मैं इस बोझ को तुम्हारे हाथ में सौंप देता हूँ, तुम्हारे हाथ में सौंप देती हूँ। मेरा विश्वास है तू इसे हल्का कर सकता है, मेरा बोझ हल्का करना तुम्हारे लिए संभव है और इसीलिए विश्वास से मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। ऐसा विश्वास करके हमें परमेश्वर के हाथ में अपना बोझ देना सीखना चाहिए। जबकि हम प्रभु के हाथों में अपना बोझ देते रहते हैं, तब ही प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने एक सुंदर कहानी पढ़ी, छोटी सी कहानी, पता नहीं ये सच है या नहीं पर महत्वपूर्ण है। एक बार एक बेटा एक बड़े किसी पत्थर को उठा रहा था या कोई चीज़ थी उठा रहा था, पर बेटे से नहीं हो रहा था क्योंकि वो चीज़ बहुत बड़ी थी। उसके पिताजी पास से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि बेटा उस चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहा है पर नहीं उठा पा रहा है। पिताजी उसे बोलते हैं, बेटे पूरी ताकत लगा, पूरी ताकत लगा। ये बेटा और ताकत बढ़ा रहा है और ताकत बढ़ा रहा है। पिताजी बोलते पूरी ताकत लगा। अंत में वो थक गया और बोलता है, पापा मैंने पूरी ताकत लगाई है तो भी ये चीज़ मुझसे हिली नहीं जा रही है। पापा ने कहा तूने पूरी ताकत नहीं लगाई, यदि पूरी ताकत लगाई होती तो मुझे बुलाता, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब पिताजी बोल रहे थे बेटा अपनी पूरी ताकत लगा, तब बेटे को समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी बता क्या रहे हैं। अंत में पिताजी बोलते तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई, यदि पूरी ताकत लगाते तो मुझे बुलाते, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्ची ताकत हूँ।
वैसा ही मनुष्यों के साथ होता है। हम बहुत कोशिश करते हैं। आप बोलते हैं मैंने कितनी कोशिश की, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैंने ये कोशिश की, वो कोशिश की, सारी बातें नाकामयाब है जब तक आप परमेश्वर के चरणों के पास नहीं आते हैं, जब तक आप उसके हाथ में अपना बोझ नहीं देते हैं। सारी बातें, आपके सारे परिश्रम बेकार है। हालेलुया, हालेलुया। अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक महत्वपूर्ण पेपर था, वो नहीं मिल रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत समय तक मैंने ढूंढा, नहीं मिल रहा था। अंत में मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने सोचा अभी प्रभु के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं एक जगह बैठी और आंखें बंद करके प्रभु से कहा, प्रभु मुझे दिखा कि वो चीज़ मैंने कहाँ पे रख दी है। मुझे ज़रा भी नहीं याद आ रही है कि वो पेपर मैंने रखा कहाँ पे है। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसा ही मैंने आंखें बंद करके प्रभु से पूछा, मुझे सामने ये दिखाई दिया, मैं उस कौन से अलमारी में कौन से किताब के नीचे उस पेपर को रख रही थी। मैं झट से उठी, उस अलमारी को खोला, वो किताब को उठाया, नीचे वो पेपर था। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं अपने आप को इसीलिए दोष लगा रही थी कि क्या बेकार की मेहनत करने की मुझे ज़रूरत थी। इतनी कोशिश मैं कर रही थी, ढूंढ रही थी। उससे अच्छा तभी मैं प्रभु से पूछती, प्रभु बता मैंने कहाँ रख दिया है। वो बाप बोला, यदि तू अपनी पूरी ताकत लगाता तो मुझे बुलाता, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत हूँ। मैंने इतना समय ढूंढा ढूंढा ढूंढा, कितनी सारी चीज़ों को बार बार ढूंढा, जबकि जानकर कि है नहीं इसमें, तो भी बार बार ढूंढती जा रही थी। जैसे ही तंग होकर बैठ गई और आंखें बंद करके प्रभु से पूछा, एक ही वाक्य पूछा, अचानक मेरे आंखों के सामने नजर आया कि मैंने अपने हाथों से कहाँ रखा, और बिल्कुल वहीं पर मुझे वो मिल गया। हम बेकार की कोशिश करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये मेहनत वो मेहनत। कितने सारे लोग दिन रात कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, भूल जाते हैं परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसको हमारा ध्यान है बहुत, उसको हमारा इतना ध्यान है, इतना ध्यान है कि जब हम सोए रहते हैं तब भी वो हमारी ओर देखते रहता है, हमारी सुधि लेता है। आपने क्या इसका अनुभव नहीं किया है कि आपको सुबह समझो 5 बजे उठना है तो आपकी घड़ी बजने से पहले आप जाग जाते हैं? अनुभव किया है ना? आपने घड़ी भी लगा के रखी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे 5 बजे उठना है पर 5 के 5:15 या 5:30 हो जाएंगे, तो आप घड़ी लगा के रखते हैं और 5 को 5 मिनट कम रहता है, प्रभु उठाता है, मेरे बेटे उठ, टाइम हो गया, मेरे बेटी उठ, टाइम हो गया। ये बोलने वाला कौन है? न दिखने वाला परमेश्वर, जो हमारा सच्चा बाप है और दिन रात हमारा ध्यान रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे टीम की एक बहन ने उसके जीवन का सुंदर अनुभव मुझे बताया। ये जब प्रभु की सेवा में नहीं थी, तब शुरू में किसी कंपनी में काम करती थी, तब की बात है। मतलब आप अंदर हो या बाहर, प्रभु को आपका ध्यान रहता है। वो कंपनी में काम के लिए जाती थी और शाम को जब निकलती थी तब फिक्स टाइम था जिस समय उसे अपनी बस को पकड़ना रहता था। यदि वो बस छूट जाती तो अंदर, उसका घर बहुत गांव के अंदर था, तो जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो रिक्शा पकड़कर जाना पड़ता था। रिक्शा का किराया भी ज़्यादा होता था, तो हमेशा उस बस को पकड़ना ही पकड़ना रहता था। एक दिन वो अपने सहेलियों के साथ, जो कंपनी में उसके साथ काम कर रही थी, उनके साथ आकर बस स्टॉप पे खड़ी हो गई। शाम को बस आ गई और जैसे ही बस आ गई, स्टॉप पर बहुत सारे लोग खड़े थे चढ़ने के लिए,
उसकी सहेलियां चढ़ कर गई, पर इसे चढ़ने को नहीं मिला, क्योंकि वो बोलते हैं जब मैं चढ़ने के लिए जा रही थी अचानक कहीं से 2-3 मर्द आ गए और मेरा रास्ता रुका दिया। मैं यहाँ से जा रही हूँ तो उस मेरे सामने आ रहे, यहाँ से जा रही हूँ तो मेरे सामने आ रहे। मैं इतने परेशान हो गई कि ये लोग कहाँ से आ गए और क्यों ये मेरा रास्ता रुका रहे हैं। इतने में बस चली गई, अकेली रह गई। सहेलियां निकल गई, या अकेली रह गई और मन ही मन उन लोगों को दोष लगा रही थी कि कौन लोग हैं जिन्होंने मेरा रास्ता रुकाया और मुझे बस में चढ़ने नहीं दिया। अभी दूसरी बस आने तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी क्योंकि परिस्थिति वैसी थी। तो उसने रिक्शा में बैठी और जाने निकली। रिक्शा थोड़ी दूरी पे गई, उसने देखा वो बस की दुर्घटना हुई थी, एक पेड़ से या कहीं तो टकरा गई थी। बहुत सारे लोगों को मार लगा था और उसकी सहेलियां भी बस से नीचे उतरकर रो रही थी। किसी के हाथ को लगा था, किसी के पैर को लगा था और इसी के साथ उसी रिक्शा में वो सहेलियां बैठी और रोकर बोल रही, अच्छा हो गया कि तुम इस बस में नहीं आई। हालेलुया। तब ये बहन के समझ में आ गया कि वो लोग कौन थे और कौन मेरा रास्ता रुका रहे थे और कौन मुझे बस में चढ़ने के लिए इनकार कर रहे थे। उसको तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। वो छोटी छोटी बातों में हमारा ध्यान रखता है। मैंने इस बात का बहुत बार अनुभव किया है कि कुछ लोग आकर यहाँ दान में ऐसी कई चीज़ें देते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, और मैं भी ये सोचती हूँ कि ये चीज़ इन लोगों ने दान में क्यों दे दिया, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ऐसी ही पड़ी रहेगी। कुछ दिन बीतते जाते हैं और अचानक ऐसा कुछ होता है कि उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हम खरीदने का सोचते हैं, तभी ध्यान में आता है किसी ने तो पहले ही इसे दान में देकर रखा है। एक बार नहीं, बहुत बार हो गया है। और इसीलिए जब कभी ऐसी अभी चीज़ आती है जिसका हमें फ़िलहाल कोई इस्तेमाल नहीं है, तो मैं कहती हूँ इसे अच्छे से रख देना। प्रभु ने हमारे आगे की ज़रूरत का पहले ही इंतज़ाम करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है, इसका अनुभव करके देखो, अनुभव करो। हम यहाँ लोगों को सिखाते परमेश्वर का अनुभव करो। दुनिया में लोग तरह तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, बोझ उठा रहे हैं। जब लोग यहाँ गवाही देते मेरी ये बीमारी निकल गई, वो बीमारी निकल गई, तो दुनिया मजाक उड़ाती है, क्योंकि उनके लिए ये तो बड़ी कठिन बात है। ऐसा कैसा हो सकता है? एक बीमारी जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितनी परेशानी, कितना दर्द, कितना दुख उठाना पड़ता है, कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। और लोग यहाँ आकर बोलते हैं मेरा डायबिटीज निकल गया, मेरी ये बीमारी निकल गई, मेरी वो बीमारी निकल गई। मतलब क्या है? परमेश्वर का आप अनुभव कर रहे हैं। जो परमेश्वर के चरणों में आते हैं, उसके हाथ में अपना बोझ देते हैं और विश्वास करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर परमेश्वर मुझे ठीक कर सकता है, परमेश्वर मेरे बोझ को हल्का कर सकता है। जो विश्वास के साथ अपना बोझ परमेश्वर के हाथ में देते हैं, प्रभु कहता है मैं तुम्हारा बोझ हल्का करूँगा। ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, मैं तुम्हारा बोझ हल्का करूँगा। और जो लोग कहते हैं नहीं 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 हमें हमारा बोझ खुद ही उठाना चाहिए, और वो अपने कंधे पे या पीठ पे लेके अपना बोझ उठाते जाते हैं, वे ऐसी बातों का मजाक उड़ाते हैं कि क्या ऐसा संभव है? प्रार्थना से डायबिटीज़ ठीक हो गया, प्रार्थना से दमा ठीक हो गया, प्रार्थना से ये चला गया, प्रार्थना से वो बीमारी निकल गई। पर जो परमेश्वर के घर में आते हैं, परमेश्वर के चरणों के पास आते हैं, वे अनुभव करते हैं परमेश्वर अच्छा है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तरस दिखाने वाला परमेश्वर है, उसके दिल में करुणा भरी हुई है। और जितना हम उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उतना ज़्यादा अनुभव करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से अपना बोझ परमेश्वर के हाथ में देना सीखो। परमेश्वर के हाथ में अपना बोझ दे दो। आपके जीवन में बड़ी समस्या हो सकती है, बड़ा दुख हो सकता है, पर ये समझ लेना हम इस बोझ को नहीं उठा सकते हैं। हम दुर्बल इंसान हैं, हम इस बोझ को नहीं उठा सकते हैं। जब सुबह आपकी आंखें खुल जाती है, आपकी नींद खुल जाती है, आप प्रभु से कहना, प्रभु धन्यवाद, रात भर तूने मुझे संभाला, ये नया दिन दिया, इसलिए तुझे धन्यवाद। आज फिर एक बार मेरा सारा बोझ मैं तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। मुझे विश्वास है तू मेरा बाप है और तू मेरा बोझ हल्का करेगा। अपना बोझ हर दिन परमेश्वर के हाथ में देना सीखो। खुद बोझ उठाते मत रहना। यदि आप विश्वास के साथ अपना बोझ परमेश्वर के हाथ में देते जाएंगे, सच्चाई से, नेकी से, विश्वास के साथ अपना बोझ परमेश्वर के हाथ में दोगे तो आपको हल्का महसूस होगा। हल्का, क्योंकि आपने बोझ परमेश्वर के हाथ में दिया है तो भारीपना नहीं लगेगा, हल्का लगेगा। और जब आपका शरीर और मन हल्का हो जाएगा, आप दिन भर प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, प्रभु की महिमा करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा दिल बड़ा भारी रहता है, हमारे मुंह से गाना तक नहीं निकलता। आपने शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसा अनुभव किया होगा, आपके घर में कोई बुरी घटना घटी हो या आपके बहुत नज़दीकी व्यक्ति की मौत हो गई हो, कितने दिन तक मुंह से प्रभु का गाना नहीं निकलता, क्योंकि दिल बड़ा भारी रहता है। पर जब हम दिल, अपना बोझ परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, हमारा दिल हल्का हो जाता है, हमारा मन हल्का हो जाता है। और जब मन हल्का हो जाता है, हमारे अनजाने में हमारे मुंह से प्रभु का भजन निकलना शुरू होता है और हम प्रभु का धन्यवाद लगातार करते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई मनुष्य अपना भारी बोझ उठाकर परमेश्वर की स्तुति और भजन नहीं कर सकता है, क्योंकि मन ही इतना भारी होता है कि प्रभु का भजन निकलेगा नहीं। इसलिए अपना बोझ विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथ में दे दो। वचन कहता है तुम्हारी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है, वो हमसे प्रेम करता है। और प्रभु यीशु का क्रूस का बलिदान, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम है। इस क्रूस के द्वारा प्रभु ने साबित किया है, दिखाया है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, उसको हमारा कितना ध्यान है और वो हमें कितना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पापी होकर भी परमेश्वर इंसान बना और हमारे पापों को लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। ये उसका सबसे बड़ा प्रेम है और ये प्रभु का क्रूस हमें दिखाने के लिए काफ़ी है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। कभी ये मत कहो कि मैं दुनिया में अकेला हूँ, कभी मत ये कहो मैं दुनिया में अकेली हूँ। शायद लोग आपके साथ नहीं होंगे, पर आपका स्वर्गीय पिता आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। कितना भी बड़ा बोझ होगा तो भी उसके हाथ में दे दो। आपके बच्चे आपको भूल जाएंगे, आपके माँ बाप आपको भूल जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपको भूल जाएंगे, वो महान परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। उसने खुद कहा था, क्या माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? हो सकता है कि माँ भूलेगी, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। वो नहीं भूलेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। उस पर विश्वास करो और हमेशा अपना बोझ खुद नहीं उठाना, बल्कि परमेश्वर के हाथ में दे दो, ताकि आपकी आत्मा में शांति भर जाएगी। आप हंसते रहोगे और खुश होकर आप परमेश्वर का भजन गाते रहोगे, प्रभु की स्तुति और महिमा करते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है।
2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।